नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। प्रोफेशनल तरीके से बात करिए ना। ये अबे तेरे जैसे लोगों से करूंगा मैं प्रोफेशनल तरीके से बात। क्या जिसमें दिमाग का ऊपर का माला पूरा खाली है उनसे बात करूंगा। बिल्ली खराब कर रखा है तो कौन पैसा देगा आपको? बताइए। मेरी बात नहीं कर रहा, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तेरा सिविल अच्छा ना, तू 10 जनों से 1000 रुपए मांग के देख ले, तेरे को कितने जने हाँ करते हैं देख ले, एक बार चेक कर ले। क्योंकि सीधी बातें तुम लोगों को समझ में नहीं आती। पिछले 8 मिनट से मैं कह रहा हूँ अगले वीक, फिर भी तू कह रहा है कि कब जमा कराओगे। जब तेरे को इतनी देर में इतनी सी लाइन समझ में नहीं आई तो एक नंबर का गधा है तू। तो आपका सेटलमेंट में काम आ जाएगा ना वो पैसा, 3000 ये और 3500 रुपये और 6500 रुपये। तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे 3000 में हो जाएंगे सेटलमेंट। 2.5 करोड़ रुपए के लोन है मेरे। 2.5 करोड़ रुपए के? हाँ, मैं सिर्फ 14 से 15 हजार रुपए आपको दे पाऊंगा। वो अभी सर अगर कार्ड कितना यूज किया है आपने? आप 14-15 बोल रहे हो, नहीं आएगा उसमें लेटर में, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको। मैं तो इतने ही कर पाऊंगा जितने मैं बता पाया हूँ। इंटेंशन नहीं है सर आपकी फिर करने की, विक्रम जी की तरह कार्ड यूज। जब तू 9 महीने की हुई थी, पेट में थी, तब तू क्या कमाई के ला रही थी? तेरी माँ का नहीं खाया तूने? फिर तू थोड़ी सी बड़ी हुई, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल की, तो अपने बाप से मांग मांग के नहीं खाया। फिर तुमने आस पड़ोसियों से लेके नहीं खाया। 6 महीने से पेमेंट नहीं। तूने बदतमीजी कैसे करी? पेमेंट की ऐसी तैसी। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ 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 जी, मुस्तफा बोहरा जी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मुस्तफा बोहरा जी, आपका सर स्टेशन से एक लोन चल रहा था, उसी रिगार्डिंग अभी बात कर रहा था मैं आपसे। हाँ, तो अभी समझाया था ना अगले वीक करवा देंगे पेमेंट। अभी आप फोन नहीं काट दिया आपने सर। तो आपको समझा दिया था मैंने, अगले वीक पेमेंट कर देंगे। आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, थोड़ा सा अभी कर दो, थोड़ा सा अभी कर दो। ये क्या तरीका होता है? जब अगले वीक में इसको क्लियर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी का क्या मतलब होता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि 400 दिन से आपने पेमेंट नहीं करी है। 400 दिन को छोड़ो भाई, जब तुम्हारी शादी होगी ना तभी दुल्हन तुम्हारी पूरी होगी। अब तुम शादी से पहले कह रहे हो लो थोड़ा सा मैं चेक कर लूं, थोड़ा सा मैं चेक कर लूं। ये क्या भाई तुम? नहीं, ये अरे अगले वीक में कर देंगे, टोटली क्लियर कर देंगे तुम्हारा, है ना? सर टोटली क्लियर करना होता सर तो आपने तो बोला था, पहले भी बोल चुके हैं आप, मैं पेमेंट कर दूंगा, बट आपने करी नहीं ना पेमेंट सर। ये बताइए ना। तो अभी तुझको क्या लिख के दे दूं? एग्रीमेंट कर ले, आजा मेरे पास में, स्टाम्प पे लिखवा के ले जा मेरे। 2 महीने पहले ही बोला था आपने कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। अब तू क्या चाह रहा है ये बता मुझे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सर आप ये पेमेंट करा दीजिए। अब भी तो होगा नहीं, अगले वीक में होगा। सर अगले वीक का टाइम नहीं है ना। टाइम नहीं तो अपनी ऐसी तैसी करवा ले। मुझे क्यों कह रहा टाइम नहीं है तो तेरे पास? ये प्रोफेशनल तरीके से बात करिए ना। अबे तेरे जैसे लोगों से करूंगा मैं प्रोफेशनल तरीके से बात। क्या जिसमें दिमाग का ऊपर का माला पूरा खाली है उनसे बात करूंगा। थोड़ा सा करवा दो। तो सर आपने लोन लिया है तो पेमेंट। लोन लिया तो क्या हो गया? तेरा गुलाम हो गया क्या मैं लोन ले लिया तो? है नहीं तो बैंक का पैसा लिया है तो बैंक का पैसा लिया तो बैंक को दे दूंगा अगले वीक। तुझे क्या दिक्कत आ रही है ये बता? अगले वीक दे नहीं रहे ना सर आप। अगला वीक आ गया? क्यों नहीं? अगला वीक आ गया क्या? तूने कैसे सोच लिया कि मैं अगले वीक नहीं दूंगा? निकल गए सर, 2 महीने निकल गए। 2 महीने पहले बोला था आपने पेमेंट करने के लिए। जो निकल गए उसमें तो फास्ट में तो जाके पेमेंट कर नहीं सकता ना। अगले वीक मेरे पास आएगा, मैं पेमेंट जमा करा दूंगा। अब तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछ रहा हूँ, 2 महीने पहले आपने बोला था, तब पेमेंट क्यों नहीं करी आपने? 2 महीने पहले थी नहीं मेरे पास पेमेंट, इसलिए नहीं करी मैंने। इसमें क्या लॉजिक है? क्यों नहीं करी वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए। अरे तो मैंने अभी क्या बताया? मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं करी। अरे सर पैसे नहीं थे, आपने फिर बोला क्यों था कि पेमेंट कर दूंगा? अभी भी आप किसको बोला था? कर दूंगा मैं। किसको बोल दिया था? सिस्टम अपडेट हो रखा है। किसने अपडेट किया? नाम बताओ उसका। आपकी बात हुई होती है। नाम बताओ ना किसने अपडेट किया। जब तुम्हारे पास इतनी जानकारी है कि मैंने बोला था सिस्टम पे अपडेट है पेमेंट करूंगा, तो नाम बताओ उसका। हमारे एजेंट के नाम मैं आपको बता देता हूँ। और रिकॉर्डिंग भेजो मुझे या उसको लाइन पे लो। अच्छा। मुझे पता कैसे चलेगा? तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। तो आप तो ये कहते हैं कि मैं 11,000 रुपये दूंगा, सेटलमेंट करवा दो। आप तो 40,000 रुपये पे करने वाले हैं। यहाँ पे आपने बोला है कि मैं 11,000 रुपये पे करूंगा।
और कल कर दूंगा। सेटलमेंट की तो अभी अपने डिस्कस हुई नहीं है ना, अरे तो आप अमाउंट तो फिक्स हुआ ही नहीं है ना। जब मेरे पास पैसा आएगा जेब में तभी तो मैं सेटलमेंट की बात करूंगा कि हाँ मेरे पास इतना आ गया है, आपको कितना चाहिए। आपने बोला, अभी तो आपने बोला उस समय मेरे पास 11,000 थे, तुम्हारे लोगों ने मना कर दिया। नहीं तो आप 11,000 पे तो करते। तो सेटलमेंट के लिए बात जब मैं कर रहा हूँ तो 11,000 पार्ट पेमेंट क्यों करूंगा मैं? बेवकूफ समझ रखा है मुझे, ताकि तुम इंटरेस्ट में जमा करा दो 11,000 रुपए। क्यों करा देंगे? तो क्या प्रिंसिपल में जमा होंगे 11,000 रुपए? वो मैं तो इंटरेस्ट में नहीं कटेंगे 11,000 रुपए ऊपर के? नहीं कटेंगे। तुम मुझे लिख के दो। क्या? तुम मुझे लिख के दो। लिख के क्या देना सर, बता तो रहा हूँ मैं आपको। आपने जो पे किया है वो आपका माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो वो तो उस समय उस एजेंट ने बताया नहीं मुझे इतना, बाकी मैं उस समय 11,000 रुपए जमा करा देता। अभी तो मेरे पास है नहीं, अगले वीक आएंगे। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो भी अमाउंट है वो तो करिए कम से कम। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है सर। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता भाई साहब? 80% लोग ऐसे ही हैं अभी जिनके पास में वो यही बोलेंगे भाई साहब जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। यकीन नहीं है, यकीन नहीं है तो मेरी बात सुन, तेरे आजू बाजू वाले 10 जनों से मांग के देख ले। अगर तुझे एक बंदा भी, अगर तू उनसे सबसे 1,000 रुपए मांग के देख ले, अगर तेरे को हाँ कर देना तो मैं यहीं बैठा हूँ। सिविल ही खराब कर रखा है तो कौन पैसा देगा आपको, बताइए। मेरी बात नहीं कर रहा, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। तेरा सिविल अच्छा ना, तू 10 जनों से 1,000 रुपए मांग के देख ले, तेरे को कितने जने हाँ करते देख ले, एक बार चेक कर ले। मेरी बात मत करिए, आप अपनी बताइए सर। आप भाई जब तू मेरी बात करेगा तो मैं भी तो तेरी करूंगा। अगर आप फैमिली में, मैं तो बैंक की बात कर रहा हूँ सर, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो बैंक की बात कर रहा तो मैंने बैंक की बात में बताया कि अगले वीक में पेमेंट हो जाएगा। अगले वीक में आप कर नहीं रहे ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि आप कुछ अमाउंट अभी पे कर दीजिए, बकाया आप नेक्स्ट वीक में जब आपके पास अमाउंट आ जाएगा। हाँ। तो मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट बता दूंगा। जैसे कि 40,000 रुपए का आ रहा है, मैं आपका ये सब देख लूंगा, सारा हटा दूंगा, चार्जेस वगैरह हटा के कितना आपका अमाउंट लास्ट आ रहा है। 46,000 रुपये आ रहा है, जो भी आ रहा है मेरे पास में पैसा आ जाएगा अगले वीक, अपन बात कर लेंगे, सेटलमेंट करवा लेंगे। आपका सेटलमेंट 40,000 में हो रहा है, 30,000 रुपए में मैं आपका करवा दूंगा। मैंने आपसे बोला अगर आप 30,000 रुपए के पैसे अरेंज करके पैसा जमा करा देते तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। रिटर्न में मेल चाहिए आपको? रिटर्न में मेल। हाँ तो अगले वीक में पैसा आएगा मेरे पास, करवा दूंगा। अगले वीक में सर पैसा आएगा, कहाँ से आएगा आप बताएंगे एक बार मुझे? कैसे करेंगे? आपके पास चार्जेस देने से पैसा नहीं आया है तो आप कैसे करेंगे पैसा, बताओ। देखो एक जगह मैंने एक प्लॉट लिया है, वहाँ पे चल रही है जेसीबी। वहाँ पे मैंने खड्डा खोदा 30 फीट का, 20 फीट और खुदते वहाँ पे बहुत सारा सोना निकलने वाला है। वो मैं बेचूंगा अगले वीक और तुम्हारा पेमेंट करवाऊंगा। अच्छा हाँ। तो ये कहो ना सर कि आपको बैंक का पैसा देना नहीं है। ये तो मैंने बोला ही नहीं है। यही बोल रहे हैं आप सीधा। ये तो मैंने नहीं बोला। तूने मेरे को पूछा कहाँ से आएंगे पैसे, तो मैंने बताया कि वहां से आएंगे पैसे। अब तुझे भरोसा नहीं तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तो काम चला रखा वहां पे, 20 दिन से काम चल रहा है और अगले वीक तक काम पूरा हो जाएगा। अच्छा। फिर ये कहिए आपको पैसा देना नहीं है बैंक का। तू तो काफी समझदार है, फिर क्यों टाइम पास कर रहा? क्या इतना समझदार आदमी है फिर टाइम पास क्यों कर रहा? टाइम पास थोड़ी ना कर रहा हूँ सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। देखो पता चल गया ना मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ। तू तो कह रहा है अभी कि पैसे तो देने वाले हो नहीं, फिर तो टाइम पास ही कर रहा ना। मैं टाइम पास क्यों करूँगा सर, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। तो तूने कितने कमा लिए इतनी देर में, ये तो बता। कितना रिकवरी कर लिया, कितना कमीशन बन गया, कितना टारगेट पूरा हो गया? इसको टाइम पास ही कहते हैं बेटा। अच्छा। और आप क्या कर रहे हैं सर, आप बताएंगे मुझे एक बार? हमारे पास तो काम ही यही बचा है। क्या कि मांगने वालों को टाइम देना है। अच्छा। हम तो हमारा काम कर रहे हैं ईमानदारी से। तो बताएंगे मुझे कब तक पैसा जमा करा दोगे सर आप? जब तो इस दुनिया से चला जाएगा ना, उसी दिन मैं पैसा जमा करा दूंगा। अच्छा। देख ले अब
कब जाएगा बता, क्योंकि सीधी बातें तुम लोगों को समझ में नहीं आती। पिछले 8 मिनट से मैं कह रहा हूँ अगले वीक, फिर भी तू कह रहा है कि कब जमा कराओगे। जब तेरे को इतनी देर में इतनी सी लाइन समझ में नहीं आई तो एक नंबर का गधा है तू। अच्छा। और क्या, तू गधा तो तेरे घर वाले भी गधे ही होंगे, आजू बाजू वाला भी वैसे होगा, माहौल भी वैसा ही होगा। तेरे दिमाग को देख के सबका दिमाग पढ़ना आ गया मुझे। आपके घर वालों ने आपको एक अच्छी शिक्षा दी है सर। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट बनाया मेरे घर वालों ने। मेरे घर वालों ने अपनी सारी संपत्ति मेरे को एजुकेशन देने में ही खर्च कर दी। अभी तो लोन लेके पैसा नहीं दे रहे हैं आप बैंक का। भाई साहब यही तो है, अच्छा। घर वालों ने मेरे को शिक्षा दी है ना, इस वजह से लोन नहीं भरा। तेरे घर वालों ने तेरे को शिक्षा दी है ना, तो तूने कौन सा निकाल लिया? तू भी तो रिकवर नहीं कर पाया, फायदा क्या हुआ? अरे कम से कम मैंने तो मेरी शिक्षा का यूज तो किया, मैंने तो लिया और नहीं भरा। तूने क्या यूज किया ये बता। अच्छा। अच्छा ही करेगा क्या? तेरे साथ कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, तू मुंह से अच्छा करता रहे। अच्छा अच्छा। और बता। और कुछ पूछना है क्या? कुछ पर्सनल सवाल, खर्चा कैसे चला रहे हैं, घर कैसे चल रहा है, ये भी पूछना? ये तो आप बता दीजिए सर, अगर आपको बताना है मैं क्यों पूछूंगा सर आपसे। नहीं पूछते हो ना तुम लोग कि भाई पैसा नहीं है तो खर्चा कैसे चल रहा, घर कैसे चला रहे हो, तो उसके लिए क्या, देखो मैं बताऊं, हमारे क्या है कि पास में है एक किराने की दुकान, वहाँ पे हम जाते हैं राशन की लिस्ट लेके, और बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बनाते हैं, ताकि उसको क्या है कि 15-20 मिनट उसको क्या है कि पूरा सामान पैक करने में लगता। जितने देर वो सामान उतने पैक करता, हम 5-25 दूसरे सामान वहां से पार करके अपने घर पहुंच जाते। और उसी से हमारा घर चल जाता। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत बताने के लिए। और एक काम करिएगा, जब आपके पास पैसा आ जाए तो जमा करा देना सर। ओके ओके ओके, अच्छी बात बोली तुमने। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो, महावीर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, यस बैंक से बात कर रहा था सर मैं। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? यस बैंक के व्याप से मालिक। अच्छा जी, आज ये छोटा सा फोन किया, बाकी तो दिन में 50 फोन करते थे, 2-4 दिन से फोन ही नहीं किया। सॉरी सर क्षमा चाहूंगा इसके लिए। अच्छा, बताओ। वो क्या है ना, FRC कॉल आते होंगे आपके पास। हाँ, अब क्या है ना, हमारे पास एजेंसी में आ गया केस बैंक से। अच्छा क्या हो गया सर, कैसे ड्यू कर दिया? छोटा सा कार्ड है आपका। हाँ, अभी क्या थोड़ा मल्टीपल अकाउंट ड्यू हो गए, इस वजह से ये भी ड्यू हो गया। अच्छा, तो फिर पेमेंट की व्यवस्था कब तक होगी आपके पास? अभी तो फंड इश्यूज है, जो इस महीने तो मुश्किल ही है, अगले महीने तक की कर पाएंगे। अच्छा, 1 महीना लगेगा। 1 महीना लगेगा? हाँ जी। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसका रोटेशन करवा दोगे आपका? क्या फायदा होगा उससे? रोटेशन सिंगल कार्ड है ना आपका ये? देखो, क्या रोटेशन कराओगे, वापस 0 DPD में जाएगा, वापस जो शुरू से वो एक्स्ट्रा वाले जो कॉल है वो वापस शुरू हो जाएंगे। जो आप जो रियलिटी में चाहते हो वो बताओ ना, सेटलमेंट चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ, रियलिटी में तो यही है, सेटलमेंट ही होंगे ये, लेकिन क्या है कि वो अभी पैसा नहीं है महीने 1.5 महीने। अच्छा। हाँ तो यार महावीर जी, इसको तो लिमिट पड़ी है 3000 रुपये, भी तो निकाल लो फिर आप। 3000 पड़ेगा? हाँ, अच्छा, चेक नहीं किया। वही तो है, 3000 रुपये निकाल के दे देता हूँ, फिर करवा लेना आप सेटलमेंट, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आप कहाँ से निकाल के दोगे? मैं मित्र वाले से निकाल के दे दूंगा, नहीं तो आप पेट्रोल पंप से निकाल लेना। जो मेरा अमाउंट का है ना वो तो रोटेशन कर दूंगा मैं। नहीं, बिना रोटेशन के नहीं निकलेंगे क्या 3000? आप बोलोगे तो मैं ज्यादा अमाउंट निकाल के आपको फोन पे में कर दूंगा ना 3000। नहीं। हाँ, ठीक है, लेकिन आपसे बिना मिले मैं नहीं निकाल सकता क्या? अभी जोटवाड़ा ही हूँ मैं, बताऊँ कहाँ हूँ? मैं जोटवाड़ा नहीं हूँ ना, मैं तो उदयपुर हूँ। कहाँ पर हो आप उदयपुर हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे घर पे कोई रहता है? नहीं हो, उधर नहीं रहते, वहाँ से शिफ्ट है अभी। चलो तो कार्ड तो भेजो, देखो मैं करवाता हूँ फिर इसका रोटेशन आपका। रोटेशन नहीं करना ना,
तो क्या करोगे? बोला तो है सेटलमेंट कराएंगे अगले महीने में। तो इसमें 3,000 तभी निकलेंगे, रोटेशन हो गए, कार्ड ब्लॉक है, आपका पैसा ही नहीं निकलेगा। फिर तो पैसा डाल के फिर पैसा निकालना पड़ेगा आपको। क्या ब्लॉक हो गया क्या? हाँ, अब मैं क्या है, पैसा डालूंगा ना तो वो मेरा सेफ निकल जाएगा। अच्छा तो आपके अच्छा। 3,000 जो बचेंगे ना वो निकाल लेना आप। नहीं वह रहने दो, 2-3 हजार रुपए के लिए क्या करना है। देख लो सर आप तो, बाकी सेटलमेंट में तो जा ही रहो, इसको 3,000 पे निकाल के सेटलमेंट में जाओ ना, काम आएंगे इसके पैसे। 2-3 हजार से क्या ही हो जाएगा। वही है, इसमें वीवर और आएगा आपके। हाँ वेवर तो वैसे वीवर आएगा, थोड़ी। जितना आना है उतना ही आएगा वो तो। हाँ तो 3,000 ये, और मान लो इसमें वेवर आपका मोटा मोटा कोई बात नहीं, सेटलमेंट में 4,35,000। बता देंगे कि 3,000 हमने यूज किए ही नहीं थे, हमने छोड़ रखी थी लिमिट। तो सही है, देखो इतना ही 25,000 का कार्ड है आपका। देखो सुनो मेरी बात है, एक तो 97% यूज कर रखा है, एक पूरा 100% यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, ओल्ड लिमिट में चला जाएगा। थोड़ा 2-3 हजार कम यूज कर रखे तो लिमिट में है कार्ड। तो वो तो सेटलमेंट आपका है, ये मानो उस पे होगा, जितनी आप आउटस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना हाँ उससे होगा ये। हाँ तो कहीं ना करंट कहीं वैल्यू 3 हजार कम ही पड़ेंगे ना। 3,000 कैसे होगा सर बताओ? अभी आपकी आउटस्टैंडिंग 22,000 है तो 22,000 का लगेगा, सेटलमेंट आ रहा है। अभी पूरा यूज कर लूंगा तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा। अभी 3,000 कम है तो कम पे इंटरेस्ट लग रहा ना। तो आपका सेटलमेंट में काम आ जाएगा ना वो पैसा, 3,000 ये और 3,500 रुपये और 6,500 रुपये। तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे 3,000 में हो जाएंगे सेटलमेंट। 2.5 करोड़ रुपए के लोन है मेरे। 2.5 करोड़ रुपए के? हाँ अच्छा, सब मिला के। तो येस बैंक से भी ले रखा है क्या आपने लोन? यस बैंक का तो बड़ा अकाउंट नहीं है, ये कार्ड ही है। तो वही बोल रहा था मालिक आपसे, 6-6,500 रुपये काम में आ जाते, और तो कुछ नहीं है बाकी तो। अरे यार काम में तो आ जाते पर अभी नहीं ले सकते काम में। वो ये इसमें मार्च में 6,500-7,000 रुपये में हो जाता सेटलमेंट आपका। अच्छा हाँ तो मार्च में ही कराएंगे फिर, और क्या। वही तो बोल रहा हूँ ना, इसमें लिमिट का पैसा निकाल लो और वेवर आएगा वो निकाल लेना। आपके पास 6,500 रुपये आ यार मेरे जाएंगे को नहीं आपके अकाउंट। निकालना, मैं 3,000 रुपये नहीं निकालूंगा। अच्छा, तो फाइनली सेटलमेंट ही चाहते हो आप? हैं हाँ अभी उदयपुर रहने लग गए फिर आप, है ना? हाँ उदयपुर आ गया मैं। अच्छा चलो ठीक है। ओके। हेलो विक्रम जी, कौन बोल? सर आरविल कार्ड से बात करूँगी। आपका अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर काफी टाइम से, तो कुछ सोचा सर कैसे क्लोज कराना है सर कार्ड? बताया तो है आपको, रोज बता रहा। क्या सेटलमेंट करा के क्लोज करेंगे? तो सर सेटलमेंट हो जाएगा आपका 32,160 में। अभी आपका आउटस्टैंडिंग है 80,397 रुपये। बैंक इसके अगेंस्ट में आपको सेटलमेंट लेटर देगा 32,160 का सर। ज्यादा है कितना कह रहे हो आप? मैडम, मैं तो इसके 14-15 हजार रुपए तक दे सकता हूँ आपको। सर आपको पता है आपने कार्ड भी यूज किया है 64,000। अब आप उसका इतना बोल मैं रहे हो, अभी 14-15 हजार रुपए पेमेंट करवा सकता हूँ। इतने में अगर लेटर आ रहा तो बताओ। सर तो आप EMI ले लो ना, उसमें 32,160 में 3 EMI ले लो आप। मैं 14 से 15 हजार रुपए दे सकता हूँ। इसमें पेमेंट में सेटलमेंट हो रहा है तो बताओ। सर नहीं होगा इतने में लेटर, ठीक है? और आपका यूजेज अमाउंट है 64,000। आप मैं सिर्फ 14 से 15 हजार रुपए आपको दे पाऊंगा, वो अभी। सर अगर कार्ड कितना यूज किया है आपने? आप 14-15 बोल रहे हो, नहीं आएगा उसमें लेटर में, वही तो बोल रही हूँ मैं आपको। आपका मैं सिर्फ मैडम आपको 80,400 14 से 15 हजार रुपए दे पाऊंगा। सर कार्ड कितना यूज किया है आपने? आप ये बताओ, आपने कार्ड कितना यूज किया और टाइम टू टाइम कार्ड यूज किया है आपने? मैडम मेरे पास 10 हजार रुपए है, नहीं मैं 4 हजार रुपए कहीं से और से अरेंज करके 14 से 15 हजार रुपए सर कर कार्ड पाऊंगा। यूज आपने 64,000 रुपए किया है। आप उसका हाफ बोल रहे हो सेटलमेंट में। सेटलमेंट में सर उतने में होगा नहीं ना, अगर आता तो हम आपको मना ही नहीं करते उस चीज के लिए। लास्ट मंथ मेरे पास 8 हजार रुपए थे, 2 हजार मैंने और मिलाए, 4 हजार रुपए मैं कहीं और से अरेंज करके 14 से 15 हजार रुपए कर पाऊंगा। सर 14,000 में लेटर नहीं आएगा। कार्ड आपको पता है कितना यूज किया है? आप उसके अकॉर्डिंग तो बोलो। अगर आपको पेमेंट ही नहीं करनी, वो बात अलग है कि आपको पेमेंट ही नहीं करनी, आपकी इंटेंशन नहीं है। मैं तो इतने ही कर पाऊंगा जितने मैं बता पाया हूँ। इंटेंशन नहीं है सर आपकी फिर करने की विक्रम जी। अच्छा तो आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा समझ लीजिए, वो आपका प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बात ही ऐसे कर रहे हो विक्रम जी।
करना चाहिए था आपको। 64,000 के हराम का पैसे जो खा लिया आपने, ये बताओ। अब आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की हो, अपने पापा से भी ऐसे ही बात करते हो। क्या कह रहे हो? अपने पापा को भी आप ऐसे ही बोलती हो। सर आपकी तरह हराम का पैसा नहीं खाते हम। अच्छा वो ये बताओ, मेरी बात ठीक सुनो, है। तुम कह रहे हो हराम का नहीं खाते हो, जब तुम्हारे बाप की शादी हुई थी तुम्हारी माँ दहेज तो लाई होगी ना, तेरे बाप ने खाया है उसको? सर सुनो, आपकी तरह हराम का पैसा नहीं खाते हम। अच्छा ये बताओ, जो दहेज तेरे नाना ने कमा के तेरे माँ को दिया था तेरे बाप की शादी में, वो तूने नहीं खाया? आपकी तरह कार्ड यूज जब तू 9 महीने की हुई थी, पेट में थी, तब तू क्या कमा के ला ली थी? तेरी माँ का नहीं खाया तूने? फिर तू थोड़ी सी बड़ी हुई, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल की, तो अपने बाप से मांग मांग के नहीं खाया? फिर तुमने आस पड़ोसियों से लेके नहीं खाया? फिर तुमने बाहर गई, थोड़े दोस्त वगैरह बने, वहाँ तूने अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट नहीं लिए हैं? तेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ दिलाया नहीं तुझे? वो तूने कैसे लपक के ले लिया था? कितनी लिच्चड़ है तू, थोड़ी सी भी शर्म नहीं तेरे अंदर? मेरे को कह रही हराम का नहीं खाया। अरे तेरे ऊपर अगर कोई अभी लुटाने वाला मिल जाए ना तेरे को, तो तू लपक लपक के ले लेगी सब कुछ। तेरे ऊपर कोई खर्च करने वाला है ही नहीं, तू तो हराम का खाने के लिए तैयार है, तेरे को कोई खिला ही नहीं रहा ना, दिक्कत ही है इसी चीज का, तेरे को दर्द और तकलीफ है, तेरे को कोई खिलाता पिलाता नहीं है। दिक्कत तो आपको हो रही है, दिक्कत तो आपको हो रही है। आप अपनी देखो जिसको दिक्कत होती है ना, उसकी आवाज से पता लगता है। आप बता रहे हो सर, जो जलील होता है, नीच आदमी होता है, वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, सामने वाले को बोलेगा तूने ये खाया है, तूने वो खाया है, तेरी औकात नहीं है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमने सिर्फ हमारा बजट बताया। अगर उस बजट में सेटलमेंट नहीं हो रहा तो रास्ता नापो, हम 2 महीने बाद करवा लेंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तो 6 महीने तो पेंडिंग करा हुआ है। आज के आज तेरे बाप की क्या दोबारा शादी थोड़ी ना हो रही है जो आज के आज ही पेमेंट करवा दूं मैं? 6 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हो विक्रम जी, 6 महीने से पेमेंट नहीं। तूने बदतमीजी कैसे करी? पेमेंट की ऐसी तैसी। आपसे तू तड़क बोला मैंने, आपसे तू तड़क बात करी। तूने बदतमीजी स्टार्टिंग तूने करी है, अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तेरे बाप की भी औकात नहीं है मेरे से पैसा निकालने की। तेरे पूरे खानदान को लेके आ जाएगी ना तू, तो भी मेरे से पैसा नहीं निकाल पाएगी। आपको देना ही नहीं है, आपको देना ही नहीं है, जब भी तो आप बोल रहे हो ना। तू अगर मेरे सामने आके लेट भी जाएगी ना, तो भी पैसा नहीं दूंगा।